फैक्ट नंबर 1। हमारे सो कोल्ड सबसे समझदार पड़ोसी मुल्क के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आकर 99 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद टीवी के एक पत्रकार ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी से पूछा कि भैया, इस दुर्घटना में आप बच गए, लेकिन आपके समूह के 99 लोग कैसे मर गए? इसके बाद जो उसने जवाब दिया उसे सुनकर आप लोग हंस देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल उस प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि हम सब प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और तभी अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, लेकिन हमें यह जानकारी थी कि ट्रेन तो पटरी पर आती है, पर घोषणा प्लेटफॉर्म पर आने की हुई थी, इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म से पटरी पर कूद गए, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया और ट्रेन पटरी पर ही आ गई और वो लोग मर गए। इसके बाद पत्रकार ने कहा कि अच्छा, तुम अकेले समझदार थे, इसी वजह से बच गए। इस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि अरे भैया, मैं तो यहां पर सुसाइड करने के लिए ट्रेन की पटरी पर बैठा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, मैं प्लेटफॉर्म पर चला गया, लेकिन ट्रेन पटरी पर आ गई और मेरे साथ भी धोखा हो गया। फैक्ट नंबर 2। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग धोनी को याद करने लगे? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बैट्समैन जोनी बेस्टो ने कैमरून ग्रीन की गेंद खेली, जो कि बल्ले से लगी ही नहीं और सीधे विकेट कीपर कैरी के हाथ में चली गई। ये देखते ही वो क्रीज से दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से बात करने के लिए बाहर निकले, लेकिन मौका देखते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने धोखे से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अब नियम तो ये कहता है कि बल्लेबाज को क्रीज से बाहर निकलने से पहले या तो विकेट कीपर या अंपायर को हाथ से इशारा करना होता है, पर बेस्टो ये भूल गए और अंपायर ने भी उन्हें आउट दे दिया और बेचारा बेस्टो ये सोचता रहा कि वो आउट क्यों हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान चाहता तो बेस्टो को वापस बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके लिए शायद खेल भावना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैच को जीतना, पर हमारे एमएस धोनी के लिए नहीं, क्योंकि 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान भी बैट्समैन इयान बेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन धोनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इयान बेल को वापस बुला लिया था।